हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इटालियन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिससे आपकी वोकैबुलरी जो है उसमें इजाफा होगा। और अगर आप आ दुए की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब है अभी। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको उसे अभी करना है या किसी को कहना है कि अभी ये काम करो, तो उसको इटालियन में कहते हैं अडेसो। अडेसो अभी, इसी वक्त। नॉट नाउ अभी नहीं, नॉन अडेसो। जैसे कोई काम आपने बाद में करना है तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा नॉन अडेसो, अभी नहीं। अगला वर्ड है ऑल डे, सारा दिन। tutto il giorno, सारा दिन। tutto il giorno। ऑल नाइट, सारी रात। tutta la notte, नोते कहते हैं रात को, tutta कहते हैं ऑल, पूरी रात। एवरी आवर, हर घंटा। ऊनी ओरा, ओरा कहते हैं आवर को, घंटे को। ऊनी बोलते हैं एवरी, एवरी आवर हर घंटा या हर घंटे। एवरी मिनट, हर मिनट। ऊनी मिनूतो, मिनूतो कहते हैं मिनट्स को। ऊनी कहते हैं एवरी, एवरी मिनट, हर मिनट। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास और इसका फर्स्ट वर्ड है फ्रॉम नाउ ऑन। दी ओरा इन पोई। फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब होता है कि अभी से, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से ये काम शुरू कर दो, अभी से खाना बनाना शुरू कर दो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। दी ओरा इन पोई। वन मोमेंट, उन मोमेंटो। जैसे कि हम कहते हैं एक मिनट वेट, ठीक है। एक लम्हा, मोमेंटो कहते हैं, मोमेंट कहते हैं लम्हे को, एक लम्हा। वन सेकेंड, उन सेकोंडो, एक सेकेंड, जो घड़ी का सेकेंड होता है वो। जस्ट अ मोमेंट, सोलो उन मोमेंटो। जस्ट अ मोमेंट का भी यही मतलब आता है कि कुछ लम्हों के लिए या थोड़ी देर के लिए। जस्ट अ सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए। सोलो उन सेकोंडो। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब है कि उसी टाइम, ठीक है। जैसे कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और साथ साथ आप खाना खा रहे हैं, एट द सेम टाइम दोनों काम आप इकट्ठे कर रहे हैं। अलो स्टेसो टेम्पो, जैसे कि एक ही वक्त में आप दो काम कर रहे हैं, या तो बातें कर रहे हैं साथ में खाना खा रहे हैं। अलो स्टेसो टेम्पो, एट द सेम टाइम, उसी वक्त। अगली स्लाइड है हमारे पास, यहाँ पर कुछ और वर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस, जगह के नाम हैं। जैसे कि हाउस, हाउस जो है वो कहते हैं घर को, काजा। बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें डिफरेंट फ्लैट्स बने होते हैं, एडिफिको। एडिफिको बोलते हैं बिल्डिंग को जो हाई राइजिंग बिल्डिंग होती है। स्कूल, स्कूल जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, स्कॉला। हॉस्पिटल, ऑस्पिदाले। स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये वर्ड्स इंग्लिश से मिलते जुलते हैं। तो जो वर्ड्स इंग्लिश के साथ सिमिलर हैं, सिर्फ उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी चेंज है, तो वो वर्ड पहचानने में इतनी मुश्किल नहीं होती। जैसे कि स्कोला, ऑस्पिदाले, सिमिलर टू हॉस्पिटल। बीच, बीच जो है साहिल समंदर जो होता है उसे कहते हैं स्प्याजा। तो बीच जो समंदर होता है उसे कहते हैं स्प्याजा। अगली स्लाइड है हमारे पास माउंटेन, पहाड़, मोन्तानिया। मोन्तानिया पहाड़। एयरपोर्ट, एरोपोर्टो। एरोपोर्टो वर्ड भी सेम इंग्लिश के साथ ही मिलता जुलता है, इतना फ़र्क नहीं है। माउंटेन, मोन्तानिया। स्टेडियम, स्टादियो। स्टेडियम जहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेली जाती है या कोई भी स्पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, स्टेडियम, उसको इटालियन में स्टादियो बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम आपको पता है जहाँ पर ओल्ड चीज़ें पड़ी होती हैं या कोई बहुत ही प्रीशियस चीज़ें जो होती हैं वो पड़ी होती हैं और पब्लिक के लिए वो होती है, आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मूजियो। मूजियो भी सिमिलर टू म्यूज़ियम ही है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश से ही मिलते जुलते वर्ड्स हैं, उसी से रिट्रीव किए गए हैं। चर्च, केज़ा। चर्च जो है उसको इटालियन में बोला जाता है केज़ा।
नेक्स्ट है हमारे पास वो चीज़ें जो कि घर में यूज़ होती हैं, घर का जो सामान होता है जैसे कि बेड, सोफ़ा, चेयर्स, तो वो सारे वर्ड्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है बेड। बेड को कहते हैं लेतो। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं या वैसे ही घर की किसी चीज़ का नाम लेना हो तो आपको पता होना चाहिए कि इटालियन में इसको क्या बोलते हैं। तो बेड को बोलते हैं लेतो। सोफ़ा, दीवानो। सोफ़ा जो है उसको इटालियन में दीवानो बोला जाता है। दीवान भी वर्ड है, दीवानो बोला जाता है। टेबल, तावलो। जो टेबल है, ठीक है, उसको कहते हैं तावलो। चेयर, सेदिया। चेयर, सेदिया। कारपेट, तपेत्तो। वार्डरोब, अलमारी, अरमादियो। ठीक है, वार्डरोब अलमारी को कहते हैं अरमादियो। नेक्स्ट है विंडो। विंडो खिड़की, फिनिस्त्रा। खिड़की, फिनिस्त्रा। डोर दरवाज़ा, पोर्ता। मिरर, शीशा। शीशे को बोलते हैं इटालियन में स्पेक्यो। ड्रेसर, कासितेरा। नाइट स्टैंड, कोमोदीनो। बुक शेल्फ, लिब्रेरिया। बुक शेल्फ्स जो हैं जहाँ पर आप बुक्स वगैरह रखते हैं। लाइब्रेरिया जो है वो लाइब्रेरी को भी बोला जाता है। बुक शेल्फ जो वैसी शेल्फ है उसको भी आप जो है वो सेम वर्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो रैंडम कुछ वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है इसका सन ग्लासेस। सन ग्लासेस जो धूप में आप ब्लैक कलर की या किसी भी ब्राउन किसी भी शेड वाली जो ग्लासेस पहनते हैं उसे बोलते हैं ओक्याली दा सोले। ओक्याली दा सोले, क्योंकि ये सन ग्लासेस हैं तो इसको ओक्याली दा सोले बोलेंगे। सनस्क्रीन, क्रेमा सोलारे। क्रेमा कहते हैं क्रीम को, सोलारे कहते हैं सूरज को। तो जो सन ब्लॉक है या सनस्क्रीन है उसको बोला जाता है इटालियन में क्रेमा सोलारे। हैट, कपेलो। हैट जो पी कैप होती है जो सन से धूप से बचने के लिए पहनते हैं उसको बोलते हैं कपेलो। अगला वर्ड है आइसक्रीम। आइसक्रीम जलातो, बहुत ही जो है वो जलातो वर्ड जो है वो बहुत ही फेमस है क्योंकि इटली की आइसक्रीम जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। जलातो इटालियन आइसक्रीम। वाटरमेलन, अंगूरिया, स्ट्रॉबेरी, फ्रागोला, ये फ्रूट्स के नेम्स हैं। नेक्स्ट है ड्रिंक। ड्रिंक में पानी आ जाता है, जूस आ जाता है, कॉफ़ी, कोई भी पीने वाली चीज़, बिवांदा। कोई भी पीने वाली चीज़ ड्रिंक, बिवांदा। आइस, बर्फ़, ग्याचो। स्विमिंग को बोलते हैं नोतारे। स्विमिंग करना, नोतारे, तैराकी करना। बोट, बारका। नेक्स्ट वर्ड है कैंपिंग करना। कैंपिंग करना कि जिस तरह होता है किसी खुली जगह पे आप टेंट्स वगैरह लगाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, कम पाजो। फिशिंग करना, मछलियाँ पकड़ना, पेशे। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं इनको बोला जाता है, तो आपको इनका पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।